तुम्हारा नाम गोपाला है का प्यारा नाम है, नंदलाला है का प्यारा नाम, गोपाला है का प्यारा नाम है, नंदलाला है का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर्य को श्यामल भाया, सूर्य को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर्य को श्यामल भाया, सूर्य को श्यामल भाया। तुकाराम रघुनाम देव जी, तुकाराम रघुनाम देव जी, विठ्ठल विठ्ठल जाया, विठ्ठल विठ्ठल जाया, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधा शक्ति बिना कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। आरा राधे 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 राधे, आरा राधे कान्हा बाके आई, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, भजले हरि का प्यारा नाम है। बोलिए श्री गोविंद गोपाल भगवान। आप सभी के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री राम जी की। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लेकर अपने गुणों की जो भारी महिमा फैलाई, जीव मात्र को मनसा वाचा कर्मणा उन भगवान गोविंद का ही स्मरण करना चाहिए। और जो ना करे वो सच। और मन कैसे लगे
एकाग्रता का अभ्यास करके मानो सामान्य दशा में भी हमारा मन भगवान में लगा रहे। सामान्य दशा में भी मन भगवान में लगा रहे, इसको कहते हैं सहज समाधि। और ये सहज समाधि तभी होगी जब मन में हमारे पवित्र रुचि होगी। वो भगवान दीन बंधु हैं, करुणामय हैं। हमें उनको हृदय में धारण करना चाहिए। अगर हम भगवान के चरणों का प्रताप अपने हृदय में लाएं तो संसार का सब सुख इन श्री हरि के स्मरण के सुख से बहुत नीचे, अत्यंत तुच्छ मालूम पड़ता है। क्योंकि हैं तो निराकार, पर निराकार होकर अवतार धारण करते हैं। भगवान अवतार लेते हैं, भगवान का नाम पतितों को भी पावन करने वाला हुआ, ऐसा वेदों ने कहा है। वेदों ने कहा है और इस बात का स्मृतियों ने समर्थन किया है कि भगवान का नाम पतितों को भी पावन करेगा। और उन भगवान का यदि यश गाया जाए तो उनका यश सुनते गाते जो पाप के समूह है ना, भर्रा कर घबरा कर भाग जाते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण परम उदार, श्याम घन के समान सुंदर, सुख के दाता और सदा ही मंगल करने वाले हैं। क्योंकि हृदय में जब तक हमारे मंगल भवन विराज रहे हैं तब तक सब मंगल है। यदि हमें उन मंगल भवन भगवान का विस्मरण हुआ तो फिर कुछ मंगल रहेगा नहीं। तो ब्रज में आए तो गोपों के स्वामी बनकर आए, पर सदा से ही स्वभाव के अनुरूप दीनों पर दया करने वाले। भगवान का गुणगान, वो तो गोपाल है, ब्रज में गोपाल है, और अभी तो बाल गोपाल है। राक्षसों को दैत्यों को तो ठिकाने लगा रहे हैं, देवताओं को भी ठिकाने लगा रहे हैं अभी से बाल गोपाल। हम उनका गुणगान करें तो हृदय द्रवित होता है। भगवान का हृदय जब द्रवित होता है तो वो पास आ जाते हैं। इसलिए इस भवसिंधु को बहुत भयभीत होकर हमें देखना चाहिए। ये भवसिंधु हमारे शरीर को चारों ओर से घेरा हुआ है, और जब यमराज अपना जाल फैलाएंगे एक दिवस जब काल बलि तुझको लेने को आवेगो, हरि के नाम बिना रे तुझको धीरज कौन बंधावेगो।
घर के सब असमर्थ बनेंगे, कहा हो ये जो पछताए, काके बल हरि बिसराए, काके बल हरि बिसराए। जब एक दिन यमराज अपना जाल फैलाएंगे तो भगवान को छोड़कर कौन दूसरी हमारे संभाल कर सकता है, कौन हमारी रक्षा उस समय कर सकता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं भाई अभी से सावधान हो जा। चारों ओर काल की अग्नि अभी से लपटें उत्पन्न हो रही हैं। काल की अग्नि कभी बुझती ही नहीं है, शमशान पे कभी अंधेरा होता ही नहीं है, बल्कि उसकी ज्वाला बढ़ती ही जाती है। सूरदास जी ने एक जगह कहा महाराज ने, ये जो काल के रूप में जो सर्प है ना अजगर, बलपूर्वक तुझे निगल रहा है, मानो हर क्षण आयु घट रही है, श्वास क्षीण हो रही है। इसलिए जल्दी भगवान की शरण में क्यों नहीं जाता। सूर काल बल ब्याल ग्रसत है, श्रीपति शरण परत किन फरई। और जीव भगवान नाम ले तो महापुरुषों को लगता है भाई इसमें भगवान का नाम लेने में तेरा क्या जाता है, मानो तेरी क्या हानि है। और ये शरीर छूट जाएगा, इस शरीर से वियोग हो जाएगा तो फिर कब मिलेगा। अरे पेड़ से पत्ता टूट कर गिर जाए तो वापस क्या पेड़ में लगता है। मृत्यु का समय आवे तो पित्त वात कफ कारण गला रुक जाता है, वाणी निकलती नहीं। घर के सब होते हैं, यमराज प्राणों को ले जाते हैं। भगवान का जो एक क्षण है ना, एक क्षण भगवान का, जैसे हमारा एक पल 2-3 सेकंड का होता है, तो ऐसे ही भगवान का जो एक क्षण है, भगवान के क्षण में सृष्टि के करोड़ों युग बीत जाते हैं। भगवान के एक क्षण में ब्रह्मांड की अनेकों बार ब्रह्मांड में प्रलय और सृष्टि हो जाती है। फिर मनुष्य के जीवन की वहां बात ही क्या है, अत्यंत अल्प है। तोता सेमर के फल से प्रेम करता है, चोंच मारता है, मानो जैसे ही रूई चखता है, चोंच मारता है, रूई उड़ जाती है। संसार तो बिल्कुल नाशवान का है। तो जब तक यमराज के फंदे में हम नहीं पड़े, मानो जब तक मृत्यु नहीं आ जाती, तो इसी बीच में भगवान के चरणों से जीव अनुराग कर ले। ऐसा महापुरुषों ने अपनी वाणियों में, अपने अभंगों में जीव को खूब उपदेश दिया है। शरीर तो व्यर्थ ही है, शरीर है देवताओं का, धन है सारा कुबेर का, पर हमने गर्व किया। इसलिए उन श्रीहरि की शरण में आ जा। तो वो भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल बने ब्रज में। और जन्म के साथ ही ऐसी ऐसी लीलाएं करने लगे। पूर्व प्रसंग में बात चली कि ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, क्योंकि ब्रह्मा जी ने निश्चय कर लिया था
श्री कृष्ण भले ही रोते हुए देखें ये हैं परमात्मा, विश्वास हो गया था। तभी तो हंस पर विराजे थे, नीचे उतरे आए, उन प्रभु की जय जयकार करने लगे। और दर्शन हो रहा है गोपाल के रूप में। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। ब्रह्मा जी को भगवान ने सुमेरु की गुफा में भी बछड़े और ग्वाल दिखाए दे सोए हुए। एक वो लीला दिखा रहे थे, दूसरी लीला ये भी दिखा रहे थे कि ब्रज में एक भी बछड़ा, एक भी बाल सखा कम नहीं हुआ। अरे लकुट और छींका भी कम नहीं हुआ। और तीसरे ये भी लीला दिखा रहे थे कि जित देखो तित श्याममयी है। सब कुछ श्री कृष्ण ही बने हुए हैं और वन में घूम रहे हैं गोपाल बनकर। वही बछड़े, वही बछड़ियाँ, वही ग्वाल सखा, वही श्री कृष्ण, वही छीके, वही भोजन, वही यमुना का तट। दोनों तरफ सत्ता है और बीच में यही एक भगवान अनेक रूप में लीला कर रहे हैं। साक्षात दर्शन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। और चौथी ये भी लीला देख रहे हैं कि अभी भी ये परमात्मा मुझे मोह में डालना चाहते हैं। अरे ओ तोक, ओ भद्र, ओ विशाल, तुम सब कहाँ चले गए? रोने लगे। मुझे वन में अकेले डर लग रहा है, तुम सब कहाँ मुझे अकेले छोड़ के चले गए? पर ब्रह्मा जी समझ गए, ये रोवें चाहे हंसें, ये तो परमात्मा है। चरणों में पड़कर चरणों का वंदन। नौमिड्ड ते ब्रह्म वपुषे तडिदम्बराय, गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय, वन्यसृजे कवलवित्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्रीअंग तो आपका मेघ श्याम के समान है, पीला पीतांबर धारण की, गले में गुंजा की माला, और ब्रह्मांड का आकार भी तो गुंजा जैसा ही है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। आज भगवान ने ब्रह्मा जी को बता दिया, तुम तो एक ही ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो। ऐसे ऐसे अनेक ब्रह्मांड मेरे श्रीअंग में विलास करते हैं। मुस्कन जिन ब्रह्मांड बन भ्रिकुटे विलास नसाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है वो श्री कृष्ण। तभी तो गले में गुंजा की माला धारण करते हैं, मस्तक पर मोर पंख का मुकुट। कन्हैयालाल को मोर बहुत पसंद है और मोर के तो अनेक गुण हैं। वो दूसरे के दुख से दुखी होता है, दूसरे के सुख से सुखी होता है। अधिक गर्मी पड़े और सब कुछ सूख जाए तो मोर को मरण तुल्य दुख होता है। और आकाश में बादल गड़गड़ावें तो अत्यंत आनंद से नाचने लगेगा। आंख से आनंद के अश्रु प्रवाहित हों, मोरनी पी जाती है, वो सगर्भा हो जाती है। मानो मोर वो जो काम सुख का त्याग करता है, इसलिए वो श्री कृष्ण उसको अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं उत्क्षेपणम गर्भगतस्त पादयो किम कल्पते मातुर धोक्ष जाग से। माँ के पेट में निवास करने वाला बालक अगर अज्ञान से उसे लात भी मारे तो वो क्षमा करती है। हे देव, हे स्वामी, इसी प्रकार आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं तो आपकी लीला से विमोहित हो गया था।
आपकी लीला का पार भला कौन पा सकता है? को वेत्ति भुवन, ब्रह्मा जी ने कहा भागवत में। प्रभु बताइए तो, को वेत्ति भुवन, भगवन परात्मन योगेश्वरोत्तर भवतस्त्रिलोक्याम क्वं वा कथम वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योग मायाम। भगवान की लीलाओं का, भगवान के चरित्रों का कौन पार कर सकता है, पार पा सकता है? भगवान की लीला ही उनकी बहुत बड़ी कृपा है। क्यों? उन श्री कृष्ण में आनंद है, आनंद वही निवास करता है। इसलिए उन भगवान को सुख भोगने की इच्छा कभी होती नहीं। अरे जो आनंद का ही आश्रय हैं, इसलिए उनको कभी कोई स्वार्थ भी नहीं होता। भगवान जो करते हैं अवतार लेके, वो हमारे लिए करते हैं। हम हैं तो भगवान के, पर संसार में आके हम भगवान को ही भूल गए। हमें लगता हम संसार के हैं, किसी के पुरुष हैं, किसी के स्त्री हैं। तो हमारा संबंध जो संसार से है वो तो कच्चा है, वो तो सब नाश की ओर जा रहे। भगवान से संबंध हो जाए, वही बात तो सच्ची हो सकती है। हैं भगवान के पर हम उलझे हैं संसार में। तो जीव का आकर्षण कर लें, श्री कृष्ण का अर्थ ही है जो आकर्षित करे। तो कैसे आकर्षण करें भाई? मेरा है जीव, बच्चा मेरा है, संसार में माया में भटक गया, बुलबुलैया में। तो माता पिता सोचेंगे ना भाई किसी तरह बालक तो अपना है, कुछ तो करके उसको अपनी ओर खींचना ही पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा अपनी ओर उसको। तो जीव का आकर्षण हो गए, इसलिए भगवान लीला करते हैं अवतार लेके। इन दुष्टों को मारने थोड़े ही आए। अरे जिनके संकल्प से, भ्रू विलास से ब्रह्मांडों का सृजन और नाश होता है, वो दैत्यों को, असुरों को मारने के लिए अवतार लेंगे? नहीं। जीव का आकर्षण कैसे करें? भगवान लीला करते हैं अवतार लेके। उन लीलाओं का गान कर करके जीव भगवान के नाम गुणों की महिमा गा गा कर भवसिंधु से पार हो जाता है। जैसे हम संसार का चिंतन करते हैं तो मन विषयों में लगा रहता है, तो भगवान की लीलाओं में ऐसी दिव्य शक्ति है। तो भगवान की लीला कथा सुनते हैं, कहते हैं अनायास हमारा मन संसार को भूल जाता है। मुक्ति मिलेगी तो मन को मिलेगी, आत्मा को तो मिलेगी नहीं। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, उसकी क्या बात की मुक्ति? आत्मा का क्या बंधन है? मुक्ति मन को मिल जाती है संसार से, और वो मन भगवान में लग जाता है। गीता जी में भगवान ने कहा ना, मन मना भव मद भक्तो माध्याजी मानवश करो। कोई राजा का पुत्र हो, उसको कोई बांध लेगा? कोई राजा का पुत्र हो, उस राजकुमार को कोई रुला सकता है? कहने का भाव है, हम जीव को, स्वयं को भगवान का अंश माने या उन भगवान का स्वरूप माने। अरे सिंह का बालक सिंह ही तो होगा। तो जो परमात्मा का पुत्र है उसको कौन बांधेगा? जो राजा का बालक है उसको कौन रुलाएगा? आज हम दुखी हैं तो अज्ञान के कारण, क्योंकि शरीर को मैं माना और संसार को मेरा। न हम शरीर थे न संसार हमारा था। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और सो मायावश भयउ गोसाई, भगवान श्री राम कहते हैं। कहाँ तो सच्चिदानंद स्वरूप में था, अविनाशी था, पर सो मायावश भयउ गोसाई। जब माया के वश हुआ तो फिर बंधे कीट मरकट की नाई। अब तो नाच नाचो।
बंदर कितना चंचल होता है, जल्दी कोई पकड़ना चाहे नहीं पकड़ सकता। पकड़ना हो तो छोटी सी हांडी रखो, चना डाल दो, और हांडी का मुंह सकरा होना चाहिए, पतला। चना देखते बहुत खुश होता है बंदर, एकदम दोनों हाथ डाल देता है कि जल्दी से ज़्यादा सा लेके भागो, और अंदर हाथ डाल के वही मुट्ठी बंद हो गई। हाथ तो गए थे खुले, और अब निकाल रहा है तो दोनों हाथ की मुट्ठी चनों से भरी पड़ी है, कैसे निकलेंगे। जीव संसार में आता है तो हाथ खुला रहता है, इतना भर लिया यहाँ सब कुछ, मुट्ठी फूल गई, बाहर हाथ नहीं निकलता, पकड़ लो बंदर को। अब बंदर सोचता है हांडी में कोई भूत बैठा है, मेरा हाथ पकड़ लिया। किसी ने नहीं पकड़ा बंदर को, हाथ में चना है। चने का लोभ छोड़ दे तो सब मंगल है उसका, पर छोड़ने की इच्छा तो नहीं करता ना वो, बंद मुट्ठी बाहर निकालना चाहता है वो बंदर। इसलिए हम भी कुछ छोड़ना कहाँ चाहते हैं, हर वस्तु पे स्वामित्व रखते हैं और भगवान को भी पा लेना चाहते हैं। भक्ति की महिमा तो सब जगह है, पर विलक्षण बात है सतत भक्ति। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परपाशते तेषां नित्याभिभुक्तानां। नित्याभिभुक्तानां, सततम वो माम स्मरते नित्यशः, जो निरंतर मेरा भजन स्मरण करे। अनन्य चेता सततम यो, अनन्य चित्त होकर। तो अनन्य चित्त क्या है, भगवान राम ने बताया हनुमान जी को, सेवक प्रिय अनन्य गति सोई। जब हनुमान जी मिले किष्किंधा कांड में, तभी सुना दिया प्रभु श्री राम ने, मुझे सेवक प्रिय है। कैसा सेवक प्रिय अनन्य गति सोई, जो अनन्य हो। तो अनन्य कौन है, सो अनन्य जाके असिमत न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये हनुमान जी मिले किष्किंधा के आरंभ में, बस मिलते ही भगवान ने बात कही है, अनन्य सेवक प्यारा है। तो अनन्य कौन, इसकी बुद्धि इस सिद्धांत से हिले ही ना। सो अनन्य जाके असिमत न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सब रूप मेरे परमात्मा के, मेरे प्रभु के ही हैं, और मैं सेवक हूँ। और यही बात गीता जी में कही गई है, शरीर दूसरों की सेवा के लिए है, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए। ये कर्मयोग कहा गया है। शरीर को मैं मानकर उसकी सेवा ना करो। कर्मयोग करता कहता है सबको परमात्मा का स्वरूप देखकर सेवा करो, सबके लिए सेवा, सबको सुख, सबका मन प्रसन्न हुआ है। ये तभी होगा ना जब अपने सुख की कामना नहीं होगी, अपना कोई स्वार्थ नहीं होगा। जब तक अपना स्वार्थ होता है, हम अपने शरीर संसार परिवार को देखते हैं, वो स्वार्थ एक बार निकल जाता है तो मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और छोड़ना तो है ही, विवश होके छोड़ें, किसी दिन अंत में तो तकलीफ होगी, सोच समझ कर छोड़ दें तो बड़ा सुख मिल जाए हमें। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में ऐसी दिव्य शक्ति है, संसार के सुख में फंसा हुआ मन भी भगवान के लीला चरित्र सुनते सुनते अनायास ही संसार को भी भूल जाता है। और हमें रहना जगत में ही है, आकाश में तो रहना नहीं है, यही रहकर इस संसार को भूलना है। तो भगवान के लीला चरित्रों से बढ़कर कोई चीज नहीं है। नाम की महिमा अपार है, पर लीला चरित्रों को सुनकर रस आता है, भगवान अच्छे लगने लगते हैं। फिर भगवान का स्मरण होता है तो जीव धीरे धीरे तन्मय होने लगता है, अपने आप को भूलने लगता है। यही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अमृत हैं।
संसार में कोई कितना भी जल रहा हो, तप रहा हो, अमृत के समान सींचने वाली हैं, सब पापों का नाश कर देने वाली हैं, जीव को सब मंगल दे देने वाली हैं भगवान की कथाएं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदत्तम् भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। 7 दिन में मरना है। देवता देखते हैं तो बड़ा भारी लाभ हो गया वही परीक्षित का। सुखदेव जैसे महात्मा कथा सुना रहे हैं तो वही डर परीक्षित को मरने का ही तो है। स्वर्ग से अमृत ले चलो, परीक्षित को तो अमृत दे दें और हम लोग बैठ के कथा सुन लें। अमृत का कलश लेकर देवता आए थे उस सभा में। सुखदेव जी सोचे महाराज की चलो परीक्षित की एक बार, परीक्षित नाम ही अर्थ है, नाम ही जिसका परीक्षण किया गया हो वही परीक्षित है। सुखदेव जी ने सोचा चलो देखें परीक्षित क्या करता है। अमृत पी के अमर हो जाए, तक्षक का भय दूर हो जाए। भाई 7 दिन कथा सुनोगे तो मुक्ति होगी, उद्धार होगा। तो कलश लेकर आए अमृत का देवता स्वर्ग से, यही पी लो। 7 दिन की कौन कहे, 7 पल भी नहीं लगेंगे, अमर हो जाओगे। फटकार लगा दी परीक्षित जी ने देवताओं को। मनुष्य स्वर्ग का अमृत पीने से अमर नहीं बनता, उल्टे स्वर्ग का अमृत पीने से विकार वासना की ही वृद्धि होगी। और यदि भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का अमृत पान करे जीव तो प्रभु में प्रेम जगे। धीरे धीरे हमारी वासना नष्ट हो जाए। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य का नाश होता है और भगवान की कथाओं का अमृत पान करने से पापों का नाश होता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम हाँ, स्वर्ग के अमृत को पीने से थोड़े समय के लिए सुख शांति मिलती है, पर थोड़ी देर में मन अशांत हो जाता है देवताओं का। और हम जितने समय तक कथा सुनते हैं, कहते हैं, उतने समय तक संसार भूल जाता है। भगवान की लीलाओं में ऐसी दिव्य शक्ति है। योगी हों, जोगी बाबा जगत को भूलने के लिए कहा करें, प्राणायाम करें, प्रत्याहार करें, न जाने कहा करें, पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं ऐसी मधुर हैं। मधुरम माँ सबसे मधुर, मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलोभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि, मंगलों में मंगल, पावन में पावन,
मधुर में मधुर। भगवान की लीलाएं ऐसी मधुर हैं कि अनायास हम जीव जगत को भूल सकते हैं और प्रभु में प्रेम भी जग सकता है। फिर तो भगवान का दर्शन हुआ है, भगवान का स्मरण होता रहे, जीव तन्मय बना रहता है। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय और प्रसाद लेशानुगृहीत एव ही जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोपि चिरं चिविन्वः। भैया यही बात है कि उन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही श्री कृष्ण लीला का रहस्य ध्यान में भी आ सकता है। भगवान की तो इन श्री कृष्ण की सब लीला बड़ी अटपटी है। तो क्या करें, अनेक बार ब्रह्मादि देवता भ्रम में पड़ जाते हैं। प्रभु जी ने ब्रह्मा जी का मोह दूर कर दिया। अब ब्रह्मा जी बालकों को और बछड़ों को ब्रह्मलोक से धरती पर ले आए। वो सब मानो नींद से जागे हुए थे, अभी अभी जगे हों, और कहाँ तो पूरा 1 वर्ष का समय बीत गया। और जगे तो उनको लगा रहे अघासुर का वध तो मानो अभी हुआ है 2 घंटे पहले। घर पहुंचे शाम को जब भोगराग करके, तो अपने अपने घरों में अघासुर वध की कथा सुनाई। मरा तो था 1 साल पहले, पर बालकों ने अघासुर वध की कथा सुनाई 1 वर्ष बाद। परीक्षित जी ने पूछा था, हे देव, रोज की कथा तो रोज सुनाते थे, अघासुर की कथा 1 वर्ष बाद क्यों सुनाई? इसलिए सुखदेव जी महाराज ने भी भागवत में ये कथा सुनाई, और वहाँ तो बड़े विस्तार से सुनाई। और ब्रह्मा जी ने स्तुति भी की 40 श्लोक में, बहुत विलक्षण स्तुति की है। उसमें नाम की महिमा, भगवान के रूप में की महिमा, कथा की महिमा, वैष्णवों की महिमा, धाम की महिमा, भगवान के लीला चरित्रों को श्रवण करने की महिमा, कीर्तन करने की महिमा, भगवान की उदारता, उनका शील, उनकी भक्त वत्सलता, शरणागत वत्सलता, दीन वत्सलता, पतित पावन यश, सब कुछ। अजी ब्रह्मा जी ने जो भगवान की इस प्रसंग में स्तुति की भागवत में 40 श्लोकों में, तो बड़े विस्तार से 40 श्लोक में स्तुति ही तो की होगी। स्तुति के ही 40 श्लोक हैं। उस अध्याय में श्लोकों की संख्या इससे भी ज़्यादा है, हो सकता है 18-20 श्लोक और ज़्यादा हों, पर केवल भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी ने जिन श्लोकों में की है वो 40 श्लोक है। बड़ी भारी महिमा का गान किया। और बालक अघासुर के वध की कथा सुनाते हैं, यहाँ तो अघासुर के वध की कथा सुना रहे हैं। तो भगवान का बल, पराक्रम, पौरुष प्रकट हो रहा है ब्रज में। तो नंदगांव में तो सब आनंदित हो रहे हैं, पर बरसाने में वहाँ से भी तो श्रीधामा सुबल नित्य ही आते हैं। ये भी तो 1 साल बाद अपने घर पहुँचे होंगे, अघासुर वध की कथा सुनाने। सबल ने तो जाते ही सुनाई होगी। कन्हैया का गुणगान ही उसको प्यारा है दिन रात। कन्हैया का रूप ही प्यारा है। ये नया सखा जब से नंदगांव आया, सबल तो मानो उसी का हो गया है। भगवान ऐसी ही मोहिनी डाले। तो बरसाने में बल पराक्रम की तो चर्चा चले ही, पर वो पीछे के भी प्रसंग चलें। अरे ये कभी इतने हठीले थे, इतने हठीले थे, ये वही हैं जो बंशी बजावे, ये वही हैं जिन्होंने बकासुर अघासुर को ऐसे मार दिया, ऐसे बल पौरुष से। इतने हठीले थे, इनकी मैया ने इनको उखल से बांधा। इतना उत्पात करते थे, इतना तंग करते थे मैया को। और ये सखियों गोपियों के साथ क्या क्या नहीं करते थे।
कि हर चीज में निपुण हैं, इनके भोलेपन पर कोई न जावे, ये सब विद्याओं के पंडित हैं। अघासुर का वध हुआ, बकासुर का वध हुआ, कागासुर का वध हुआ, व्योमासुर का वध हुआ, और तुरंत ही प्रभु के गोकुल की लीलाओं का स्मरण गान चल पड़ता था बरसाने में कि ये तो जो नंदगांव आए हैं, नंद जी के जो लाला हैं, ये तो बड़े विचित्र हैं भाई, ये तो जन्म से ही न जाने कैसे हैं। सीधे तो खड़े नहीं हो पाते, त्रभंग ललित। सुना है न सीधा चलते हैं, न सीधा देखते हैं, न सीधा बोलते हैं। साधु बनते हैं तो अपनी मैया के आगे बस, वहां तो कहो पहुंचने के पहले ही रोना भी और शुरू कर दे नाटक का। और ये सब नाटक है, ये सब इनका अभिनय है। ये नंदगांव की गोपियां सब बतावें, खूब चर्चा हुई इनके बल पराक्रम की कम और रसमयी लीलाओं की, इन नटनागर की लीलाओं की बड़ी चर्चा हो गई बरसाने में। और फिर तो इन लीलाओं का चिंतन कर कर के पहले श्रवण करती हैं, फिर उनका मनन करती हैं, चिंतन करती हैं, फिर हृदय आनंद से भर जाता है, फिर उन्हीं लीलाओं का कीर्तन करती हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। राधे वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब हम लोग थोड़ा बरसाना की ओर चलेंगे। मर गया घासुर, हाँ, क्योंकि भगवान ने सब लीलाएं की हैं वृंदावन में आकर, और ये सब लीलाएं साथ साथ चली हैं। इन दैत्यों का, राक्षसों का एक और वध हुआ है, उद्धार हुआ है, तो दूसरी ओर वंशीवादन भी हुआ है। तीसरे पनघट पर भी, जमुना पुलिन पर भी लीलाएं चलती रही हैं। अब तो कुंज निकुंज इनकी भी लीलाएं आरंभ होने को हैं, और आरंभ होने से पूर्व ही बरसाना की सखियों के, गोप कन्याओं के हृदय इन श्री कृष्ण प्रेम से, इनके नाम गुण के कीर्तन से परिपूर्ण हो जाएंगे। तभी तो अतिशय माधुर्य की लीलाएं होंगी। पर ये सब लीलाएं गौचारण के साथ ही हुई हैं। सब लीलाओं का संपादन एक साथ हो रहा है। बोलिए श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय भगवान, जय श्री राम, हरे राम जी, जय श्री राम।